नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमकेवी न्यूज डेली में। आज 22 नवंबर वार शनिवार। आज मार्क्सिस्ट माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। हमास जैसे हमलों की साजिश रच रहा था जैश। कश्मीरी अस्पतालों में हथियारों का ठिकाना बनाने की तैयारी थी। 1990 के बाद ऐसा पहली बार। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। गुरुवार को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 506 रहा, जो खतरनाक श्रेणी में आता है। दुनिया भर के वायु प्रदूषण को मापने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था IQ एयर की लाइव रैंकिंग में दिल्ली दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर दर्ज किया गया। एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला ने बेंगलुरु के खराब ट्रैफिक पर मजाकिया लहजे में टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष में यात्रा करना शहर के खराब ट्रैफिक को पार करने से कहीं ज्यादा आसान है। DK शिव कुमार बोले, गुटबाजी मेरे खून में नहीं है, हाईकमान की हर बात मानता हूँ। विधायकों के दिल्ली जाने पर बोले, सभी को मंत्री पद की चाहत। नेहरू के कामों की ऑनलाइन लाइब्रेरी लाइव, इस पर 35,000 डॉक्यूमेंट, 3,000 इलस्ट्रेशन। राहुल बोले, ये इतिहास नहीं बदलती सोच का रिकॉर्ड। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर में पूजा की, ध्वज स्तंभ पर भी प्रार्थना की। SIR के खिलाफ याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने EC से जवाब मांगा। केरल सरकार ने प्रक्रिया रोकने की मांग की। तमिलनाडु और बंगाल भी अर्जी लगा चुके। बेंगलुरु में रिटायर्ड कर्नल से 56 लाख की ऑनलाइन ठगी, पुलिस अफसर बनकर डराया। RBI वेरिफिकेशन के नाम पर पैसे ट्रांसफर कराए। भारत की मनिका विश्वकर्मा मिस यूनिवर्स ताज से चूकी। DU से फाइनल ईयर स्टूडेंट है, सर्टिफाइड क्लासिक डांसर और पेंटर भी है। हरियाणा में PM-CM के पोस्टर पर काली पोती। यूथ कांग्रेस ने पानीपत समेत 4 जिलों में वोट चोर गद्दी छोड़ लिखा, सिरसा में FIR। जज ने कहा, राहुल गांधी 18 दिसंबर को हाजिर हो। 7 महीने पहले कहा था भगवान राम काल्पनिक है। वाराणसी कोर्ट में हो रही सुनवाई। दिल्ली ब्लास्ट में लोकल कनेक्शन की जांच करेगी SIT। चेयरमैन सिद्दीकी को अलफला लेकर आएगी ED। सस्पेक्टेड की बनाई 3 कैटेगरी। लुधियाना एनकाउंटर में खुलासा, सरकारी इमारतें थी निशाने पर। लॉरेंस गैंग से जुड़े दोनों आतंकियों के लिंक। सलमान खान के घर फायरिंग करने वाले से भी कनेक्शन। हिमाचल के 27 शहरों का तापमान 10 डिग्री से नीचे। नवंबर में नॉर्मल से 89% कम बारिश। अगले 6 दिन भी आसान नहीं। दुबई एयर शो में तेजस फाइटर जेट क्रैश, वायुसेना ने पुष्टि की पायलट की मौत। डेमो फ्लाइट के दौरान हादसा। बांग्लादेश में 5.7 तीव्रता का भूकंप, 6 मौतें, 200 घायल। आयरलैंड बांग्लादेश क्रिकेट मैच रुका। 10 मंजिला इमारत झुकी, कोलकाता तक महसूस हुए झटके। मोदी G20 में शामिल होने साउथ अफ्रीका रवाना। ट्रंप शामिल नहीं होंगे, राजदूत भेजेंगे। पहले बॉयकॉट का ऐलान किया था। यूक्रेन जंग रोकने का ट्रंप का 28 पॉइंट का प्रपोजल आया। जेलेंस्की को अपनी जमीन छोड़नी होगी, सेना भी घटानी होगी, बदले में मिलेगी सुरक्षा गारंटी। रिपोर्ट में खुलासा, ब्रिटेन में पूर्व PM जॉनसन की लापरवाही से कोविड में 23,000 मौतें ज्यादा हुई। ब्राजील में COP30 क्लाइमेट समिट के हॉल में आग, 13 घायल। भारत के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव भी वहीं मौजूद थे। चीन जापान तनाव से इंडियन सी फूड की डिमांड बढ़ी। अमेरिकी टैरिफ झेल रहे एक्सपोर्ट्स के शेयर 10% तक चढ़े। व्हाइट हाउस में पहली बार ट्रंप ममदानी की मुलाकात। प्रेस सचिव बोली, एक कम्युनिस्ट आ रहा, लेकिन देश के लिए राष्ट्रपति किसी से भी मिलेंगे। फोन आने पर कॉलर का वेरीफाइड नाम दिखेगा। सरकार ने ट्रू कॉलर जैसे सिस्टम CNAP की टेस्टिंग शुरू की। टेलीकॉम कंपनियां एक्टिवेट कर रही सिस्टम। 26 में से सिर्फ 5 ई-कॉमर्स ही डार्क पैटर्न फ्री। लोकल सर्किल्स का दावा। 21 कंपनियों के प्लेटफॉर्म अब भी वसूल रहे हिडन चार्ज। सुंदर पिचाई बोले, AI एक दिन CEO की जगह लेगा। कहा, हर पैसे में AI का उपयोग सीखना जरूरी। जो इसे अपनाएगा वे दूसरों से बेहतर करेंगे। सेंसेक्स 401 अंक गिर कर 85,232 पर बंद। निफ्टी भी 124 अंक लूट का। बैंकिंग, रियल्टी और मेटल शेयरों में ज्यादा बिकवाली। सोना 412 रुपये गिर कर 1,22,149 रुपये पर आया। चांदी 2,738 सस्ती हुई। इस साल गोल्ड 46,000 और सिल्वर 65,000 महंगी हुई। रिलायंस रूसी क्रूड ऑयल से बने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नहीं करेगी। यूरोपियन यूनियन के सेक्शन का पालन करेगी। घरेलू उपयोग के लिए तेल खरीदना जारी रखेगी। क्रिप्टो मार्केट वैल्यू 1 महीने में 100 लाख करोड़ घटी, 30% कम होकर 261 लाख करोड़ पर आई।
बिटकॉइन 1.10 करोड़ से 76 लाख पहुंचा। भारत पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में 15 फरवरी को भिड़ेंगे। टूर्नामेंट की शुरुआत 7 फरवरी से। फाइनल 8 मार्च को अहमदाबाद में हो सकता है। पंजाब स्टेट ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन में 270 पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यूपी के 24 जिलों में आंगनवाड़ी वर्कर के 16,998 पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। रेलवे में अप्रेंटिस के 4,116 पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो में 362 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए MKB न्यूज़ डेली को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।